अमित शाह जी का जय श्री राम। अमित शाह जी का जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। भारत माता की वंदे जी, स्वागत है। अमित शाह जी का जय श्री राम। अमित शाह जी का जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे। एक बार भाजपा, एक बार जयराम जी। स्वागत है जी, स्वागत है। स्वागत है जी, स्वागत है। आज इस करसों की पावन धरा पर हमारे बीच विराजमान देश के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन, वो हमारे देश के यशस्वी श्रीमान अमित शाह जी, आपका मान्यवर करसों की इस पावन धरा पर अपनी ओर से और पूरे मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। खुशीराम जी और 110 बूथों से आए हुए त्रिदेव, 24 ग्राम केंद्रों से आए हुए ग्राम केंद्र प्रमुख और ग्राम केंद्र विस्तारक उपस्थित इस विजय संकल्प अभियान रैली में उमड़ा भारी जनसैलाब, उपस्थित मातृशक्ति और पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस विजय संकल्प अभियान रैली में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अतिथि देवो भव, इस परिपाटी का निर्वहन करते हुए मैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान हीरालाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को शाल व टोपी भेंट करके सम्मानित करेंगे। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मेरा आग्रह रहेगा सभी सम्मानित मंच से कि वह एक हमारा जो स्थानीय मंगलेश्वर महादेव का मंदिर काष्ठ शैली से बना हुआ है, उसको यहाँ पे श्रीमान अमित शाह जी को भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे करसों क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान हीरालाल जी से कि वह आए और स्वागत भाषण दे। श्रीमान हीरालाल जी। जब मैं कह रहा हूं तब क्या हुआ? करना पड़ेगा। भारत माता की, भारत माता की। अमित अमित शाह जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हो रहा है? करसों के इस श्री महाराज ओजस्वी केंद्रीय गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी
जो हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, मैं अपनी ओर से कसों की देवतुल्य जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। नैनों से स्वागत, पानी से स्वागत, नैनों से स्वागत, पानी से स्वागत, स्वागत है दिल की गहराइयों से, प्रार्थना ईश्वर से कि आप ऊंचे हो जाए आकाश की ऊंचाइयों से। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान कुंदन सिंह ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेरे विधायक श्रीमान जोगेंद्र पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई दीपराज जी, महामंत्री श्रीमान खुशीराम ठाकुर जी, महामंत्री सोहन शर्मा जी, और यहां पर उपस्थित भारी जनसभा विधानसभा क्षेत्र के 62 पंचायतों के गांव-गांव से आए हुए हमारी देवतुल्य मातृशक्ति और सभी भाई बहनों का भी मैं इस भारी जनसभा में आप हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे जो राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले हैं, केवल अपने राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में इनका नाम आता है, ऐसे अमित शाह जी के दर्शन के लिए आप यहाँ पर भारी जनसभा में उपस्थित हुए हैं, आप भी यहाँ पर भारी जनसंख्या में आए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाई तथा बहनों, केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे छोटे भाई दीपराज को टिकट दिया और मैंने इस निर्णय का स्वागत किया है और मैंने इसके दिल से माना है। और मैं और मेरी पूरी भारतीय जनता पार्टी, मेरे पोलिंग बूथ के सभी कार्यकर्ता और गांव-गांव के मेरे भाई बहन, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दीपराज के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और भारी बहुमत से करसों से इन्हें जिताएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हम बचपन से 4वीं-5वीं कक्षा पढ़ते थे, संघ की शाखा में जाते थे और संघ में विद्वत शिक्षित हो और विस्तार की भी रहा, प्रचार की भी रहा और अपने सरस्वती विद्या मंदिर का आचार्य भी रहा और इससे आगे निकल करके मैं जिला परिषद का मेंबर बना और 2 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक आप लोगों के आशीर्वाद से बना, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से बना। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और उस टिकट के वजह से मैं 2 बार विधायक बना। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी मान की बात है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं 2 बार करसों का मैंने नेतृत्व किया है। और मैं सभी भाई बहनों से मैं क्षमा याचना चाहूंगा, मेरे से कोई भूल चूक होगी, कोई गलती होगी, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मुझे माफ करेंगे और दीपराज कपूर को भारी बहुमत से जिताएंगे, ऐसा मैं आप लोग सब लोगों से आश्वासन चाहूंगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन से और हिमाचल प्रदेश के जुझारू युवा यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के अथक प्रयास से संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का और श्रीमान जयराम ठाकुर जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ऐसे युवा नेता, हमारे पड़ोस के मुख्यमंत्री, 7 तक का उनका क्षेत्र है, मिलनसार है, ईमानदार है, जुझारू नेता है, जिनके आशीर्वाद से हमारे पूरे हिमाचल का प्रदेश का विकास हुआ और इसके साथ साथ हमारे करसों का भी विकास हुआ है। जो चीज हमने मांगी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। हमें जो भी कुछ भी हमने यहाँ पर दिया, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल योजना की बात हो, चाहे स्कूल संस्थान की बात हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज पाने की बात हो, चाहे वो सील की बात हो, चाहे वो पटवा सर्कल की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान की बात हो, चाहे एजुकेशन संस्थान की बात हो, हर एक बात माननीय ठाकुर जयराम जी ने हमें दी है और संपूर्ण करसों क्षेत्र का विकास किया है। और माननीय मोदी जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र में चल करके
और और हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हजारों योजना बना करके, सैकड़ों योजना बना करके धरातल में उतारा है और विभिन्न क्षेत्रों का विकास हुआ है और विभिन्न व्यक्ति का विकास हुआ है। मैं केंद्र नेतृत्व श्रीमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भाई जी का और अपने केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का, हम आपके जो है आप हमारे मार्गदर्शक हैं, हम आपके वो छोटे बच्चे हैं, आपके मार्गदर्शन से और आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपका जो है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना, आप राष्ट्र के प्रति जो है ये इस प्रकार का भाव लेकर के हमने आपसे सीखा है। आगे भी हम आपके पक्षों में चल करके अपने राष्ट्र को, अपने भारतवर्ष को इसको जो है संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बना करके और इसमें जो है इसका भी जो है इसको आत्मनिर्भर बना करके आपके पक्षों पर चल करके आपका सोच को भी जो है उज्जवल बनाएंगे, इसका भविष्य भी उज्जवल होगा। हर एक क्षेत्र का विकास हम आपके पक्षों पर चल करके आगे बढ़ेंगे। और अंत में एक बार पुनः से मैं जो है अपने राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का मैं अपने मन से, अपने हृदय से इनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आपका शौक ऐसे छोटे से शौक में आया है, ऐसे छोटा सा मेरा ये भोली भारी जनता है और ये ईमानदार जनता है और अपना साग सब्जी और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते हैं। और ऐसा मेरा छोटा सा शौक है। यहाँ पर ये शिव की भूमि है, मां कामाख्या की भूमि है, नागमाओं की भूमि है। ऐसे भोले भाले लोगों को आपने दर्शन दिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी हमें सौभाग्य की बात है। इस सौभाग्य को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और एक बार पुनः से हमारे छोटे भाई दीपराज को हम सभी आशीर्वाद देंगे, आपका भी आशीर्वाद देंगे, आपके मार्गदर्शन में चल करके हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं करसोग क्षेत्र के जो हमारे प्रत्याशी हैं श्रीमान दीपराज जी, आपको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे आए और अपने शब्दों को रखें। दीपराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अमित जी को, अमित जी को, देवी देवताओं की इस पावन धरा पे देश की राजनीति के चाणक्य ऐसे अपने देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, वो मंडल के अध्यक्ष कुंदन ठाकुर जी, विधायक श्री हीरालाल जी, पूर्व विधायक श्री जोगिंदर पाल जी, वो मेरे समक्ष उपस्थित हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता मित्रों, माताओं बहनों, वो पत्रकार बंधुओं, आज का ये दिन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस बात की साक्षी है हमारी दूर दराज क्षेत्र से आई हुई इस चुनाव क्षेत्र की मूल्यवान जनता। मैं अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से देवों की भूमि करसोग में पधारने पर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें मोदी जी के रूप में विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मिले और गृह मंत्री के रूप में आदरणीय अमित भाई शाह जी मिले। मित्रों, जिस पार्टी की कभी राष्ट्र में 2 सांसद के रूप में पहचान थी, अमित भाई शाह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्र ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया। और गृह मंत्री के रूप में इन्होंने जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे वो धारा 370 को हटाने का निर्णय हो या 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्त दिलाने का फैसला हो या
पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिलाने का काम हो, चाहे इस देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा के माहौल को मजबूत करने का काम हो, जिनको मैं गिना नहीं सकता, आज उन्होंने अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ी है जो इतिहास से कभी मिटेगी नहीं। मित्रों, आज हमारे पास गर्व करने के लिए मोदी जी वो अमित शाह जी जैसा नेतृत्व है जिन्होंने राष्ट्र की तकदीर व तस्वीर बदल कर रख दी। देश के गरीब लोगों को का जो उद्धार किया वो देखते ही बनता है, लेकिन विपक्ष के पास शर्म से डूब मरने के लिए जगह नहीं है, जिनका अतीत काले कारनामों से, घोटालों से दिखाई देता है। मित्रों, जैसे हमारी सरकार ने गंगा जल को स्वच्छ और निर्मल किया है, वैसे ही मोदी जी और अमित जी इस देश की राजनीति को स्वच्छ करने में लगे हैं। जहां जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां वहां सुशासन है, विकास है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में 2.5 वर्ष का तो कोरोना की भेंट चढ़ गए। इसके बावजूद हमारे पड़ोसी वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश में भरपूर विकास किया है और जनहित योजनाएं लागू की हैं। केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने करसोग की जनता पर वो मुझ पर एक जो विश्वास जताया है, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 12 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी से भारी मतदान करेंगे, ताकि प्रदेश में भाजपा की पुण्य सरकार बने और हमारे पड़ोसी श्री जयराम ठाकुर जी पुण्य मुख्यमंत्री बने और हम उनके हाथ मजबूत कर सके और हम उनके साथ चलकर करसोग में विकास की एक नई लहर ला सके। अंत में मैं पुण्य आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का करसोग आगमन पर धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। दीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही विश्वास पूर्वक जो 12 तारीख को आगामी कैसे किस प्रकार से हम सभी ने अपने अपने बूथों से लीड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देनी है, ऐसी आप सभी लोगों से आशा अपेक्षा रहेगी। अब हम सभी को बेसब्री से जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अब मेरा विशेष आग्रह रहेगा हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह जी से कि आप आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। श्री अमित भाई शाह जी, अमित जी को जय श्री राम, अमित जी को जय श्री राम, भारत माता की वंदे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। करसोग से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। जाएगी क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। इस बार हिमाचल में रिवाज बदलने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे वर्तमान विधायक श्रीमान हीरालाल जी, मैं करसोग की जनता को निवेदन करना चाहूंगा कि हीरालाल जी के लिए जोर से एक बार ताली बजाइए आप लोग, क्योंकि इस जमाने में छोड़कर आशीर्वाद देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हीरालाल जी ने
मन से दीपराज को आशीर्वाद देकर लड़ाने का संकल्प किया है। हमारे पूर्व वरिष्ठ विधायक श्री जोगेंद्र पाल जी, मंडल अध्यक्ष कुंदन ठाकुर जी, मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद जी, पूर्व मंत्री श्री संतीराम जी, मंडल के प्रभारी श्री GR भगत जी, और आज जिनको मैं जिताने के लिए आया हूं, मेरे युवा साथी, आ गया हो दीपराज, युवा साथी दीपराज जी, और मैदान में हर जगह लोग ही लोग भरे पड़े। एक सभा का माहौल ही मुझे कहता है, भाई अमित, काहे को भाषण कर ऊर्जा कर व्यय कर रहे हो, दीपराज जीतने ही वाला है। नाथ को नमन कर प्रणाम कर मेरी बात शुरू कर रहा था। ये करसोग माता कामा, भगवान ममलेश्वर की भूमि है और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद इस पवित्र माटी पर मिला है। आज मैं पहली वीरांगना होती है तब देखिए पूरा देश हमारी हिमाचल की वीर माताओं को प्रणाम करता है, मैं भी प्रणाम करता हूं। मगर उससे भी आज ज्यादा उत्साह और ज्यादा जनता करसोग के अंदर भाई दीपराज के लिए इकट्ठा हुई है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के गौरव को बढ़ाने के लिए है और विकास करने के लिए है। आप मुझे बताओ, एक कांग्रेस पार्टी में, दिल्ली की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में मां बेटे के अलावे कोई दिखाई पड़ता है? अरे बोलो ना भाई, दिखाई पड़ता है क्या? अब हिमाचल में भी मां बेटे के अलावे कोई दिखाई पड़ता है क्या? अगर मां बेटों ने ही पार्टी चलानी है तो मेरे युवा साथियों, आपकी जगह कहां रहेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद, ये तीनों नासूरों को समाप्त कर काम किए। करसोग और हिमाचल पर, मगर सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, एक कश्मीर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? सुना ही नहीं पड़ता। काम किया, 370 को बचा कर रखा और धारा 370 के कारण भारत माता का मुकुटमणि अपना कश्मीर भारत के साथ कायमी जुड़ाव से अलग रहा। मोदी जी को आप लोगों ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। हिमाचल की सारी सीटें 2000 से मोदी जी की झोली में डाल दी और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 और 35 से दोनों को उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, आज अपना कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरे विश्व में विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, लोकतंत्र के रास्ते पर चल पड़ा है। आप मुझे बताओ, आतंकवाद पर नकेल कसनी चाहिए या नहीं कसनी चाहिए? जोर से बोले, कसनी चाहिए या नहीं कसनी चाहिए? सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, 10 साल तक
ये पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस कर आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली के दरबार में किसी की हिम्मत नहीं थी मुंह से एक शब्द बोले, क्योंकि वो वोट बैंक की। मोदी जी की सरकार आई, उरी पर हमला हुआ, पुलवामा पर हमला हुआ, पाकिस्तान को मालूम नहीं था यहां सरकार बदल गई है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। और मोदी बाबा पूरी दुनिया में ये संदेश चला गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब मिलता है, जवाब मिलता है। सेना के जवान 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही 1 रैंक 1 पेंशन का 40 साल पुराना मसला समाप्त कर दिया, क्योंकि मोदी जी मानते हैं भारतीय जनता पहुंचाने का काम किया। पहले भी कई बार महामारी आई, ढेर सारी महामारी आई, मगर वैक्सीन लगाने में तो 10-10 साल लग जाते थे भाई। कोरोना आया, यहां हाथ ऊपर हो गया, जरा हाथ ऊपर करिए तो भाई, सबका हो गया ना। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, देना पड़ा है। सरकार ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन लगाया ना, लगाया है नहीं लगाया? सब कोरोना के वक्त छोटे छोटे काम करने वाले, रिक्शा वाले, ठेले वाले, मजदूरी करने वाले, सेब के खेतों में मजदूरी करने वाले मेरे भाई, दिहाड़ी ही बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, क्या खाएंगे? देश के 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में राशन पहुंचाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने वाली एकमात्र दुनिया में भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन बनाया, 26 अप्रैल को 26 नवंबर को संविधान दिन बनाया। मऊ में, लंदन में, नागपुर में, दिल्ली में और मुंबई में आंबेडकर जी का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी के लिए ये शिमला जो है ना, हमारा हिमाचल जो है ना, वो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट। घूमने चले आते हैं, नेहरू से लेकर राहुल बाबा तक सभी लोग। मोदी जी के लिए एक कर्म भूमि है, कर्म भूमि। इसलिए सरकारी प्रोजेक्ट को, केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट में जो कांग्रेस ने 60% केंद्र सरकार के और 40% हिमाचल के ऐसा रेशियो बनाया था, मोदी जी ने 90% किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, हिमाचल के क्षेत्र को विकसित प्रदेश बनाने के लिए यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हमारे बजट में 20% हिस्सा माताओं को देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किया है। बिलासपुर में एम्स बनाया है। भारत में चौथी ही वंदे भारत ट्रेन हिमाचल को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रेणुका जी बांध परियोजना 200 मिलियन ऊर्जा इकाइयों का निर्माण करेगी। सोलन जिले के नालागढ़ में
मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया है। ऊना जिले में बल्क ड्रग का पार्क बनाने का काम किया है। और मित्रों, जहां तक यहां का सवाल है, बहना से पेयजल योजना शुरू की है। चुराग क्षेत्र और बक्सार में बीडीओ का कार्यालय और तहसील बनाया है। करसोग में बाईपास रोड का निर्माण किया है। आसला में सीएचसी शुरू किया है। मंडी से होते हुए कीरतपुर से मनाली 4 लेन रोड बनाने का काम किया है। हिम केयर योजना के तहत मंडी जिले के 85,110 परिवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किया है। और आयुष्मान भारत योजना में भी 85,000 परिवारों को देने का काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत इतनी ऊंची पहाड़ियों में 1,37,186 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार ने किया है। और 11 से 91 करोड़ रुपए का मार्ग बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आप मुझे सब बताइए, आप किसी को लगता था कि राम मंदिर हम अपने समय में देख पाएंगे? लगता था क्या? जरा जोर से बोलो भाई, लगता था क्या? मोदी जी ने बाबर के जमाने से टूटा हुआ राम मंदिर फिर से बनाने के लिए 2019 में भूमि पूजन कर दिया है। और 2024 में वहां आकाश को छूने वाला राम मंदिर हम सब देख पाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने पूरे देश का गौरव दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज पूरी दुनिया मोदी जी किसी भी समस्या पर क्या बोल रहे हैं, इस पर गौर करती है। तो बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ। लगभग अपने 35,000 से ज्यादा लोग वहां फंसे हुए थे। मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया और फोन करने के साथ ही दोनों ओर से तोप के गोले 2 दिन बंद हो गए और अपने सभी नागरिक भारत सही सलामत आ गए। इतने प्रभावशाली व्यक्ति, इतना प्रभावशाली प्रधानमंत्री बहुत समय के बाद मिला है। और हिमाचल वालों, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। हमारे गुजरात में पूछते हैं कि भाई मोदी जी कहां से हैं? मैं भी गुजरात से आता हूं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। मगर जब पूछते हैं तो आधे लोग कहते हैं हिमाचल से आते हैं और आधे लोग कहते हैं गुजरात से आते हैं। मोदी जी ने हिमाचल को अपनी कर्मभूमि माना है। यहां वो संगठन का काम करते थे, तब से लेकर आज तक पूरा विकास दिन दूनी रात चौगुनी गति से हो, इस प्रकार से करने का काम किया है। ये कांग्रेस वाले, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, एक ही एजेंडा है, रिवाज है। राहुल बाबा, रिवाज काम में आने वाला नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ ने रिवाज तोड़ा है, इस बार हिमाचल भी रिवाज तोड़ने वाला है। ये हरी टोपी लाल टोपी की बात करते हैं। करसोग के भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, आज से हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है। ये ऊपरी हिमाचल, नीचे का हिमाचल, ऐसी बात करते हैं। मैं आज हिमाचल वासियों को कहने आया हूं, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा के साथ है, नीचे का हिमाचल भी भाजपा के साथ। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम भाई के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ
फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। मगर करसोग वालों, मैं यहां आया हूं करसोग से हमारे भाई का एक कमल का फूल